पहाड़ों वाले जंगल में कौवा और कौवी बहुत भूखे घूम रहे थे। वो भोजन की तलाश में सुबह से इधर से उधर उड़ रहे थे, परंतु उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर ऐसे ही उड़ते उड़ते वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो भूख से बेहोश होने वाले थे। वहाँ एक जादुई पक्षी अचानक से प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर कौवा और कौवी दोनों डर जाते हैं। कौन है आप? और ऐसे अचानक से आप कहाँ से आ गई? मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैंने देखा कि तुम दोनों भूख से बेहोश होने वाले हो और मैं हमेशा मुसीबत में पक्षियों की मदद करता हूँ। हमें बहुत भूख लगी है पक्षी जी। अगर हमें थोड़ी देर और कुछ खाने को नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। वो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना सामने, उसके पास एक जादुई कुआं है। वहाँ उस कुएं के पास एक पेड़ है। जाओ और उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर कुएं के अंदर फेंक दो। गुस्सा न होना जादुई पक्षी जी, वो पत्ता कुएं में डालने से हमारी भूख कैसे मिट सकती है? वो पत्ता कुएं में डालने के बाद आप अपने मन में जो भी सोचोगे आपको वही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पक्षी लालच करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो उसे खाने के बाद कड़वा ही लगेगा, इसीलिए ज्यादा लालच नहीं करना। ऐसे बोलकर वो जादुई पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। कालू जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतने अच्छे काम तो हमने कभी किए नहीं, जो इस पक्षी को हमारे ऊपर इतनी दया आ गई। गौरी, अब जल्दी चलो, हमें पहाड़ों के पास जाकर देखना होगा। फिर कौवा और कौवी जल्दी जल्दी पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में एक कुआं है, जो पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। कालू, वो पक्षी इसी पेड़ से पत्ते तोड़कर कुएं के अंदर फेंकने को कह रहा था। मैं फेंकती हूँ एक पत्ता तोड़कर कुएं के अंदर, फिर देखते हैं क्या चमत्कार होता है। ऐसे कहते हुए कौवी पास वाले पेड़ का एक पत्ता तोड़ती है और उस कुएं में फेंकती है। उसके थोड़ी ही देर बाद कुएं से आवाज आती है। मुझे लगता है कोई ईमानदार और सच्चा पक्षी भूखा है। मांगो पक्षी, क्या मांगते हो? कालू, ये तो सच है, कुआं तो सच में कुछ मांगने को बोल रहा है। कुआं जी, हमें एक बहुत बड़ा मीठा फल दे दें जो बहुत ही मीठा हो। फिर उनके बोलते ही वह कुआं उन्हें बड़ा सा सेब दे देता है। कालू, ये तो बड़े ही काम की शक्ति आ गई हमारे अंदर। अब तो सभी पक्षियों को ललचा ललचा कर सेब खाऊंगी। और हमें जब भी भूख लगेगी हम तब कुएं में पत्ता फेंक कर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मांग लेंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। चलो कालू, अब इस मीठे फल को लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाते हैं। मुझे बहुत भूख भी लगी है और बाकी सभी पक्षियों के मुंह में पानी आएगा, तब मुझे बहुत मजा आएगा। फिर वो कौवी और कौवा उस बड़े से सेब को लेकर वहां से चले जाते हैं। वो उस सेब को एक पेड़ के नीचे रख लेते हैं। इतना बड़ा सेब देखकर दूसरे पक्षी भी वहां पर आ जाते हैं। कालू और गौरी, हम तो भूख से मरे जा रहे हैं और तुम्हारे पास ये इतना बड़ा मीठा फल कहाँ से आ गया? मैं तो अभी अभी सेब के बड़े पेड़ से देख कर लौटा हूँ। वहाँ उस पर तो कोई भी सेब नहीं लगा था। ये तो हमारे पास ही है। इस तरह के और भी ढेर सारे फल हैं। अगर तुम सब हमें खाते हुए देखना चाहते हो तो फिर कल यहीं पर इसी पेड़ के नीचे आ जाना। कालू और गौरी, ये मीठा फल तो बहुत बड़ा है, आप इसे सेब में से थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दें। हम ये मीठा फल खा लें, फिर इसके बीज का हिस्सा तुम्हें दे देंगे। फिर उन बीजों को जमीन में उगा देना और फल लगे तब खा लेना। ऐसा कहते हुए वो दोनों मीठा फल खाना शुरू कर देते हैं। कवे, तुमने तो कई बार मेरा भोजन चोरी करके खाया है। आज थोड़ा सा मीठा फल दे दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कितना मीठा होगा ये सेब? परंतु कौवे तो इधर उधर भी नहीं देखते। वो तो मुझे लेकर उस मीठे फल को खाए जा रहे थे। फिर सभी पक्षी भूखे ही अपने घरों को लौट जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कबूतर मुझे सेब खाते देख रहा था। अब तो हर रोज हम इन्हें दिखा दिखा कर जादुई मीठे फल खाया करेंगे। और फिर रात हो जाती है। चिड़िया भी भूखी ही सोई थी। आज तो कबूतर भी चिड़िया और उसके बच्चे के घर ही सो गया था। चिड़िया,
चिड़िया, मुझे पता है आप सभी पक्षी दोस्त भूखे ही सो रहे हो। इस लालची कौवे को मैंने ही वो फल दिया था, परंतु वो कौवे तो बहुत ही ज्यादा लालची निकले। उसने आप सभी में से किसी को भी वो फल नहीं दिया। आप सुबह उठकर पहाड़ों के पास जाना, वहां पर आपको एक कुआं दिखाई देगा और उसके पास ही एक पेड़ है। उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर डाल देना, फिर तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मुझे तो मीठा फल खाना है, मुझे तो मीठा फल खाना है जो कौवा और कवि खा रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? कौन सा फल खाना है? कौवे का मीठा फल तो अब हमारे सपनों में भी आने लगा है। चिड़िया भी जाग जाती है। कबूतर भैया, मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि पहाड़ों के पास एक कुआं है जो पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। उसमें पास वाले पेड़ से एक पत्ता फेंकने पर हम जो मांगेंगे वही मिलेगा। चिड़िया सो जाओ। आप उस फल के बारे में सोचते सोचते सो गई थी, इसीलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। परंतु कबूतर भैया, मेरा दिल कर रहा है कि मेरा ये सपना सच्चा है। हम कल सुबह होते ही पहाड़ों वाले कुएं के पास जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलेंगे, अब सो जाओ। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अपने बेटे चिंटू को घर पर छोड़कर कबूतर और चिड़िया सीधे तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, चलो हमें पहाड़ों वाले दिशा में जाना है। वहां जाकर क्या करेंगे चिड़िया? तोते भैया, आप बस वहां चलें हमारे साथ, मैं आपको वहां पर जाके सब बता दूंगी। ऐसे चिड़िया, कबूतर और तोता पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो वहां जाकर कुएं के पास बैठ जाते हैं। देखो कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि मेरा दिल कह रहा है ये सपना सच्चा है। चिड़िया और कबूतर, मुझे भी तो कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कैसा सपना सच हुआ? तोते, बस थोड़ा और इंतजार करो। फिर चिड़िया पास वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उस कुएं में फेंक देती है। पत्ता फेंकते ही कुएं से एक आवाज आती है, कोई सच्चा और ईमानदार पक्षी भूखा है। मुझे पता चल गया है। मांगो, आप मुझसे क्या खाना चाहते हैं? ए अच्छे कुएं, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमें खाने को कुछ मीठे मीठे सेब दे दे। आप जो बोलोगे वो मैं दूंगा। फिर वो कुआं उन्हें मीठे मीठे सेब दे देता है, जिनको देखकर तोता तो खुशी से उछल पड़ता है। अब मुझे समझ आया कि वो ये सपना था। फिर वो सभी वहां बैठकर सेब खाने लग जाते हैं। गोरी, कवि और कालू भी बहुत खुशी खुशी वहां पर आते हैं। अरे अरे, ये क्या चिड़िया, ये मीठे फल कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरी बहन, आपने तो कल वो सेब हमें नहीं दिया था, इसीलिए ये सेब हमें भगवान ने दिया है। अब कुआं हर रोज हमें कुछ ना कुछ खाने को दिया करेगा। तो फिर तुम्हें भी पता चल गया इस जादुई कुएं का। चल भी कालू, जल्दी से पत्ता फेंको, और मुझे तो मीठे मीठे अंगूर खाने हैं। कालू पास वाले पेड़ से पत्ता तोड़ता है और कुएं में फेंक देता है। सच्चे और ईमानदार पक्षी, मांगो क्या मांगते हो? ये सुनकर कबूतर से तो रहा ही नहीं जाता। कुएं जी, ये कहाँ से सच्चे और ईमानदार पक्षी हैं? ये तो एक नंबर के लालची हैं। ओए कबूतर, बड़ा आया तुम, सच्चा और ईमानदार पक्षी एक लगाऊंगी मैं तुम्हें। और फिर कुआं बोलता है, जो पक्षी सच्चा और ईमानदार नहीं होगा उसका खुद ही पता लग जाएगा। फिर कुआं अंगूर दे देता है। देखा गंदी आंखों वाले कबूतर, मेरे कुएं भैया ने मुझे अंगूर दे दिए। तुम्हारे जैसे कि नहीं मानता मेरा कुआं भैया। गोरी, ये अंगूर तो बहुत कड़वे हैं। और फिर गोरी अंगूर खाकर देखती है। ये अंगूर तो सच में बहुत ज्यादा कड़वे हैं। यही तुम्हारी सजा है कौवे और कवि। कल कैसे हमें दिखा दिखा कर मीठा फल खा रहे थे, अब मिली ना सजा। फिर सभी पक्षी जादुई कुएं से अलग अलग तरह की चीजें लेकर खाते हैं, परंतु कालू कौवा और गोरी कौवी कुएं में से जो भी लेते हैं वो कड़वा ही निकलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी ज्यादा के लालच में हमें थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है।